हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसबीआई पीओ मेंस में आए थे जीए के। अप्रॉक्सीमेटली कुछ कितने 43 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं 50 में से। तो एज यू ऑल नो कि 60 क्वेश्चन नहीं थे, 50 क्वेश्चन थे, 60 मार्क्स का उनका वेटेज था। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, आपका भी टाइम थोड़ा सा सेव हो। और एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने कोशिश की है कि जो चीज़ एग्जैक्ट पूछी गई है उसको मैं बता सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि पूछा था कि यस बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर किस बैंक का है। तो ऑप्शन से काफ़ी सारे थे, ऑब्वियसली वी ऑल नो एसबीआई का है। हेड ऑफ B20 पूछा था, जैसे G20 उसका विंग होता है B20, वैसे एक C20 कल्चर वाला। तो B20 के हेड कौन है? एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स में से हैं। टोटल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पूछी है कितनी है, तो फिलहाल वो 6 हैं। CIC कितनी है, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि 4 CIC हैं। 6 क्रेडिट रेटेड एजेंसी कितनी है ये पूछा था, तो 6 आंसर होगा। रेड से मैंने जो भी मेंशन करा ये एग्जैक्ट आंसर है। CBDC से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ई रिटेल, वो भी जो 1 दिसंबर को लॉन्च हुआ था। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि कौन सा बैंक जो है फर्स्ट फेज़ में पार्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट फेज़ में पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन देना कि जो जो ऑप्शन में है फिर जो नहीं है वो देना आंसर, वो बेवकूफ़ी होगी। तो मैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि 4 बैंक थे, SBI, IDFC, येस बैंक एंड ICICI। ये एक्चुअल फर्स्ट फेज में थे। क्वेश्चन में क्या आया था वो नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो नॉट पूछा था ना, उसमें नॉट पूछा है उन्होंने कि कौन सा नॉट था। तो आपको मैं ये करेक्ट बता दे रहा हूँ कि जो आप देख लो, मैच कर लेना आपका क्या आंसर है। फर्स्ट 4 सिटी में लॉन्च करा था, दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर, बेंगलुरु। सेकेंड फेज़ में कौन से 4 बैंक होंगे? HDFC है, BOB है, बैंक ऑफ बड़ौदा, UBI मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और एक कोटक। तो ये थे ये क्वेश्चन है आपका CBDC से ई रिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था अजंता शरद कमल। ये काफ़ी पुराना हो गया, थोड़ा सा पुराना हो गया अच्छा खासा, क्योंकि कॉमनवेल्थ है, लेकिन ये स्टैटिक का पार्ट है। क्यों? क्योंकि एथलीट कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, उसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। एथलीट कमीशन के मैं बोल रहा हूँ, जिसकी प्रेसिडेंट मैरी कॉम है ना। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तो PT उषा है, लेकिन एथलीट कमीशन जो होता है ना, एथलीट का अलग कमीशन एक बनता है। जैसे अपना यूनियन बनता है ना वर्कर्स के लिए, वैसे ही एथलीट कमीशन बनता है। हाँ, वैसे एथलीट कमीशन बनता है। तो जनता शरद कमल को क्वेश्चन ये था कि कितने गोल्ड मिले कॉमनवेल्थ जो हुआ था। 4 मेडल मिले ये सबको पता है, लेकिन 3 गोल्ड मिले ये क्वेश्चन था। तो आंसर होगा हमारा 3 गोल्ड मिले ये पूछा है उन्होंने। 1 सिल्वर मिला, मैं बता दे रहा हूँ आपको। INS वगीर जो लॉन्च हुआ है उसका क्लास पूछा था कि किस क्लास की है ये सबमरीन। डीजल है, ये हमको सबको पता है। स्कॉर्पियन क्लास है, ये भी पता है, लेकिन ऑप्शन था कलवरी क्लास पूछा था। एक्चुअल सीन ये है कि 6 सबमरीन है, तो जो पहली सबमरीन है उसका नाम ही कलवरी था, तो वो कलवरी क्लास वहाँ से डिराइव हो गया। और ये प्रोजेक्ट 75 है, फ्रांस के साथ मिलके बन रहा है ये, और डीजल सबमरीन है, तो कलवरी क्लास इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि SBI का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बॉन्ड है जो रिलीज़ करा SBI ने, पहले 10,000 का था, फिर उसका 9,000 का लॉन्च करा, फिर उसमें ग्रीन ऑप्शन था, तो डिटेल में नहीं जाएंगे हम। उसका ड्यूरेशन पूछा है उन्होंने कितना था, तो उसका ड्यूरेशन है 15 साल। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो SBI का है उसका ड्यूरेशन कितना है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऐड ऑन करा था ताकि एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो जाए इंसान को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था उत्कर्ष 2.0 के ऊपर। आप जानते हैं आप थोड़ा सा ये RBI से रिलेटेड है और डिटेल काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो स्टेटमेंट्स थे उसके अंदर मल्टीपल। मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, आप उसमें से आइडेंटिफाई कर सको कि क्या पूछा था। उत्कर्ष 1.0 जो आया था वो 2019 से 2022 तक था, 3 साल के लिए। उत्कर्ष 2.0 जो आया है वो 2023 से लेकर 2025 तक चलेगा। ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली मीडियम टर्म गोल स्ट्रेटजी है RBI की, रोड मैप कहते हैं ना, वो रोड मैप। फर्स्ट वाले में जो था NBFC रिफॉर्म जो था उसका फोकस एरिया था। अब उत्कर्ष 2.0 के लिए कुछ और होगा, तो वो उस पर बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो मेरी राय हमेशा रहती है स्टेटमेंट बेस्ड में कि थोड़ा सा आप स्किप करिए उसको। अगर आपका कमांड अच्छी है तो आप ज़रूर करिए, अदरवाइज उसको स्किप करिए, क्योंकि चांस आपके गलत होने के ज़्यादा हो जाते हैं। और GE में थोड़ा सा कम चांस लें तो उतना ही बेटर रहता है। एक UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके शेयर बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन था। ये तो काफ़ी डिटेल हो गया ना, किसको पता होगा? जो थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग करता होगा या फिर रेगुलेटरी की प्रिपरेशन कर रहा होगा, जो हर चीज़ मतलब फाइनेंस रिलेटेड सब कुछ पढ़ रहा होगा अच्छे से, तो उसको थोड़ा सा नॉलेज होगी, अदरवाइज सबको नहीं पता होगा ना। तो UTI AMC जो है उसका शेयर बेस्ड क्वेश्चन था कि किसके पास नहीं है, मतलब UTI की शेयर बेस्ड है, मार्केट में कई सारे ओनर्स होंगे, तो वो उस AMC के कौन ओनर नहीं है ये पूछा था ऑप्शन में, ये क्वेश्चन था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई के अलग, ये ऑब्वियसली से क्वेश्चन है, तो अब इनका पूछ लिया कि प्रोफेशन क्या था, तो इकोनॉमिस्ट है, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सचेंज क्रेडिट फंड जो है वो किस ईयर में लॉन्च हुआ है। ये थोड़ा सा, ये किसी से मैंने पूछा था दीपक सर से, तो वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, लेकिन रिलेटेड यही था। अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एक्सचेंज क्रेडिट फंड जो है किस ईयर में लॉन्च हुआ था, क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट। अच्छा, पैराडाइज ऑफ फूड, एक उसमें JCB करके अवार्ड मिला था, तो वो पूछा है कि ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी उसकी। ओरिजिनल लैंग्वेज उर्दू थी, उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लेकर आए थे, ठीक है। तो पैराडाइज ऑफ फूड जो बुक है उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी, वो उर्दू थी, उर्दू आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी स्टैटिक, लीड बैंक की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी होती है उस कमेटी कब कब बैठती है। जैसे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी बैठती है ना, ये हर 3 महीने में बैठती है, हर क्वार्टरली बैठती, तो वैसे ही पूछा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग जो है कब बैठती है। अभी देखिए बड़ा स्टैटिक हो गया कुछ ज़्यादा ही, तो बाई मंथली बैठती है, हाफ ईयरली बैठती है, क्वार्टरली बैठती है, तो वो क्वेश्चन था। मुझको भी इसका आंसर नहीं पता और मैंने न ढूंढा, क्योंकि ये ब्लू मून वाला क्वेश्चन है, कभी कदार आ गया तो आ गया, वरना कोई पूछता नहीं है। ये है काफ़ी स्टैटिक। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं और पेमेंट बैंक कितने हैं, तो 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 6 पेमेंट बैंक है, 300 करोड़ पेड अप कैपिटल है मिनिमम, पेमेंट बैंक का 100 करोड़ होता है पेड अप कैपिटल। शक्ति स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था थोड़ा सा, ये मुझको भी नहीं पता, इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया, लेकिन मेंशन कर दिया, अगर किसी को पता हो ये वाला शक्ति स्कीम तो वो ज़रूर मेंशन करें। एक क्वेश्चन था कि नवंबर में एशियन कप हुआ था टेबल टेनिस का, उसमें से इंडियन वुमेन को, इंडियन मतलब इंडिया से रिप्रेजेंट कौन करने गया था वहाँ पे, कुछ अच्छी पोस्ट पे जीतता है, मतलब जैसे फाइनल पहुँच गई थी या फिर सेमीफाइनल पहुँच गई थी, तो बस उसका नाम पूछा था, तो मनिका बत्रा नाम था उनका, उस एथलीट का जो वहाँ तक पहुँच गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें कि फिर इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर होते हैं, अब आजकल देखोगे आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी आ गए हैं जो फाइनेंस की नॉलेज देते हैं, तो उनको कौन रेगुलेट करता है ये पूछा था। तो ऑब्वियसली फाइनेंस रिलेटेड है तो मोस्टली सेबी ही करेगी, क्योंकि वो शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं ना कि किसका शेयर अच्छा है क्या है, तो ऑब्वियसली शेयर मार्केट की जब बात आ जाती है, कैपिटल मार्केट की, तो सेबी रेगुलेट करता है। एक क्वेश्चन था नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए मोस्ट ऑफ जिनसे भी मैंने पूछा उन्होंने सिर्फ इतना बताया और उसके बाद डिटेल नहीं बताई, मुझे भी नहीं पता कि क्या आया था, अगर आपको पता तो आप बताइएगा, ठीक है। ई मैंडेट पे क्वेश्चन था कि ई मैंडेट मतलब जो ऑटो पे होता है आपका, रिकरिंग वो होते हैं ना रिकरिंग पेमेंट वाले, जैसे कई बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हो किसी भी चीज़ का, तो आप रिकरिंग पेमेंट लगा देते हो, अभी हर महीने यूज़ है आपको, तो क्यों आप बार बार पेमेंट करोगे, क्या पता चला डिले हो जाएगा ना, तो इसलिए आप उसको रिकरिंग पेमेंट में लगा देते हो, तो उसकी बिफोर एंड आफ्टर की लिमिट होती है। अब ऐसा थोड़ी है आपकी 1 लाख की रिकरिंग पेमेंट लगा दी आपने, हर महीने 1 लाख रुपये ले लो, तो बिफोर एंड आफ्टर की लिमिट थी, बिफोर 5,000 लिमिट थी, अब 15,000 हो गई। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था ये नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली यही आंसर था, 5,000 to 15,000, जहाँ तक दोनों ऑप्शन थे कि एंड मतलब कहाँ से कहाँ तक, या फिर एग्जैक्ट पूरा यही था कि 5,000 से 15,000 हो गई, यही पूछा था। GNPA से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब GNPA में कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कई सारे लोगों को, एक सेकेंड हाफ के बाद निकला था, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर का हाफ नहीं होता सितंबर के बाद, तो वो एक रिपोर्ट निकली थी और एक मार्च में निकली थी, जो फाइनेंशियल ईयर 22 को ख़त्म होने के बाद आई थी। तो जो फाइनेंशियल ईयर 22 ख़त्म होने के बाद जो रिपोर्ट आई थी कि एज़ पर मार्च 2022 GNPA सबसे लो गया था, तो ये कितने साल का सबसे लोवेस्ट था ये पूछा था, उस पर्टिकुलर ईयर का नाम पूछा था, मतलब उसमें कितना लो था, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड पोर्टल जो भी है उससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो 3-4 स्टेटमेंट थे, तो वो लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, किसी को याद भी नहीं थे। अच्छा, और ये डुएबल भी नहीं था, जो डुएबल थे मैंने आपको रेड कलर से मार्क कर रखे हैं, इतने अगर आप करके आए हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आया है, क्योंकि ये क्या है ना, 1 लाइनर है मोस्टली थोड़े बहुत। अब देखते हैं किस माइनॉरिटी कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा लोवेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में, ये पूछा है इन्होंने, विच माइनॉरिटी कम्युनिटी हैज़ लोवेस्ट पॉपुलेशन, तो पारसीज लोगों की सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन है इंडिया में, ये पूछा था। GST की 47th काउंसिल मीटिंग जो हुई है, जो चंडीगढ़ में हुई है, ये शायद मेंशन नहीं था चंडीगढ़, मैं बता दे रहा हूँ, उसमें से कौन सा टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, पता हो आपको तो ठीक है, नहीं पता तो कोई इशू नहीं, कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग चंडीगढ़ वगैरह याद करके जाते हैं, 47th या 48th कहाँ हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं GE पावर का MOU हुआ था, तो MOU बेस्ड क्वेश्चन बहुत मतलब इतने टाइम के बाद हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा जो MOU बेस्ड आया। GE पावर का MOU हुआ है किसके साथ, NTPC के साथ हुआ है, कार्बन बेस्ड कुछ इशू था, मतलब कार्बन रिलेटेड कुछ वो था इनका डील, उससे रिलेटेड है।
अच्छा, रशिया का क्रूड ऑयल सप्लायर कौन है इंडिया में, मतलब सॉरी, रशिया का ने जो क्रूड ऑयल सप्लाई करा है ना, तो इंडिया को सप्लाई करा है, तो उसमें शेयर पूछ लिया, परसेंटेज शेयर, मतलब सारे लोग सप्लाई करते हैं इंडिया को क्रूड ऑयल, तो उसमें से रशिया का शेयर कितना है, तो अक्टूबर में सबसे ज़्यादा गया था, तो वही चीज़ पूछी गई है, सबसे ज़्यादा कितना गया था, तो 22% गया था। उस टाइम इराक का कुछ 20.9% था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब ट्रिब्यूनल है ना, तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा डिस्प्यूट देखते हैं, रेजोल्यूशन लाते हैं आपके एसेट में जो ख़राब है, तो उसके बेस्ड क्वेश्चन था कि कितना, मतलब उनके पास एसेट है और कितना रिजॉल्व हो चुका है, तो ये टेक्निकल क्वेश्चन हो गया काफ़ी ज़्यादा। नहीं करा है आपने तो कोई दिक्कत नहीं। कंज्यूमर बेस्ड सर्वे पे क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन था PLI ऑफ, मतलब प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है एक्सपोर्ट के रिलेटेड, उसका टेन्योर पूछा था, उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट का जो PLI होता है उसका टेन्योर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें ये है कि 197 कंपनी है, पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, उनका 4.5% उन्होंने पेटीएम में स्टेक सोल्ड कर दिया, तो ये पूछा किसको सोल्ड करा था। ठीक है, अब ये ऑप्शन होते तो मैं बता देता, अभी मुझे ध्यान नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा, बाकी क्वेश्चन यही था एग्जैक्ट। सह्याद्री FPC, मतलब फार्मा प्रोडक्शन, FPO होता है ना, उसी ने क्या, एक्चुअली न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि सह्याद्री FPC जो है पहली प्राइवेट APMC है, मतलब APMC मंडी मिली है, इसमें अंगूर से रिलेटेड वो कुछ सेल करते हैं, तो उसमें पूछा महाराष्ट्र की किस डिस्ट्रिक्ट में वो लॉन्च करा है उन्होंने सह्याद्री FPC, तो नासिक वॉज द आंसर। एक लेफार्ज का सीमेंट कंपनी है, उस पर एलिगेशन है, अप्रूव हुआ नहीं हुआ वो हमें मतलब नहीं है, बस ये पूछा है उन्होंने कि वो किस कंट्री से रिलेटेड है और क्यों न्यूज़ में, क्योंकि उनका मतलब न्यूज़ ये था कि वो टेररिज्म को फंड करते हैं, ISIS को फंड करते हैं, इसलिए पूछा था कि किस कंट्री की, और फ्रांस से हमारा थोड़ा सा ज़्यादा रिलेशन है, तो इसलिए उनसे रिलेटेड कंपनीज वो पूछते भी हैं। ठीक है, अच्छा, एडवांस टैक्स जो निर्मला सीतारमन काफ़ी बूस्ट कर रही थी कि ज़्यादा एडवांस एक्ट आया, तो कितना % अचीव कर दिया है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट जो हुआ है उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो हमारे पीयूष गोयल साहब थे, है ना, मिस्टर पीयूष गोयल थे। अब ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसमें रिलेटेड थोड़ा सा लंबी सी लाइन थी, लेकिन ओवरऑल क्रक्स ये था उसका कि प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया है, को प्रेसिडेंट पूछा था कौन है, तो उसका आंसर था फ्रांस। को प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था कि इंडिया के साथ कौन सी कंट्री प्रेसिडेंट है, या तो पूछ भी लिया होगा कि दोनों पूछ लिए होंगे तो कोई इशू थोड़ी ना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको पता होना चाहिए। सेबी की रिपोर्ट थी म्यूचुअल फंड पे कॉर्पोरेट डेप्ट चेंज के ऊपर, अगेन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, और बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करने के लिए इतनी सारी रिपोर्ट्स करोगे तो नॉट वर्थ इट है, एक क्वेश्चन आया, फ़ायदा क्या, रहने दो। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था नाबार्ड ने लॉन्च करा था एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए, मतलब फार्मर्स के लिए बेसिकली ACABC। अब ACABC क्या है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस स्कीम, उसमें से पहला C का फुल फॉर्म पूछा था, तो ऑप्शन में क्या था, क्लिनिक, तो क्लिनिक आपका आंसर था। IFSCA की न्यू कमेटी थी कुछ, उसका हेड पूछा था, अब मुझे नहीं ध्यान आ रहा, कोई बता भी नहीं पा रहा है, आप चाहो तो बता देना कमेंट में कि कौन सी कमेटी थी ये, किस कमेटी की बात हो रही है। गुलाम अब्बास जो प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते राज्यसभा से, तो वो पूछा था किस प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये जम्मू कश्मीर से आते हैं, गुज्जर मुस्लिम है, तो ये पॉलिटिशियन है, ये आंसर था पॉलिटिशियन। UPI ट्रांजैक्शन किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा किया है, किसका सबसे ज़्यादा शेयर है, कंपनी का एग्जैक्ट नाम पूछा था, तो ऑप्शन में गूगल पे एंड फ़ोन पे एक साथ था, तो दोनों को मार्क कर देना था, ये आंसर है आपका। सेबी का नेट एसेट वैल्यू की लिमिट इंक्रीज़ हुई, तो वो कितनी होगी इंक्रीज़ करके, वो 12% होंगे, ये आंसर था आपका। प्रमोटर शेयर से कुछ क्वेश्चन था कि 26% रखना है आपको 15 साल के बाद भी, तो ये थोड़ा सा कह सकते हो कंपनी लॉ से रिलेटेड है, करा हो आपने तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, और नहीं भी करा हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। एक फन स्कूल से भी रिलेटेड क्वेश्चन था कि फन स्कूल किस कंपनी का इनिशिएटिव है, कई लोग फन स्कूल बोल रहे हैं, कोई के वाला SH वाला स्कूल बोल रहा है, तो ये इसमें हल्का डाउट है, बाकी ठीक है। आप देखिए, एक ये था कि स्पोर्ट ऑफ अब्बास मुंतसिर, ये ऑबिचरी थी हमारी, और हमारे बास्केटबॉल प्लेयर थे, आई थिंक ये इंडियन टीम के कैप्टन थे, तो ये पूछा था उन्होंने, स्पोर्ट्स ऑफ अब्बास मुंतसिर, तो बास्केटबॉल इज़ द आंसर। 43 क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं, आप देख सकते हो कि इसमें जनवरी का भी मोस्ट ऑफ द पार्ट आया था, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए अगर कोई क्वेश्चन गलत लगा हो आपको, या आपको लग रहा हो कि नहीं ये फ्रेम नहीं था, कुछ और पूछा था, तो बिल्कुल बताइए, यू आर मोर देन वेलकम। और अगर आप हमारी 13,000 फैमिली में ज्वाइन होना चाहते हैं टेलीग्राम की, तो यू आर मोर देन वेलकम। आप आइए, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं मेंशन कर दूंगा कि क्या सर्च करना है आपको टेलीग्राम में। आप ज्वाइन करिए, डाउट पूछिए लोगों से। काफ़ी सारे SBI PO सेलेक्टेड लोग हैं उसमें, RBI ग्रेड B सेलेक्टेड लोग पीपल हैं, ECGC PO हैं उसमें, ESIC के लोग हैं, LIC AO हैं कुछ लोग। तो काफ़ी आपको वास्ट एक्सपोजर मिलेगा। आप वहाँ आइए, अपने डाउट्स पूछिए। कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चंस तो सॉल्व होते ही रहते हैं हर ग्रुप में, लेकिन यहाँ पे मोस्टली क्या है, कैरियर से रिलेटेड आपके डाउट सॉल्व होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द कंटेंट एंड हैव अ नाइस डे।